जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। नमस्कार दोस्तों, आदाब। मेरा नाम शाकिर सैफी है और आप देख रहे हैं टीएचपी न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को सही करार दिया है। इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद, इन तीनों की प्रतिक्रिया सामने आई है। इन्होंने कोर्ट के इस फैसले को निराशाजनक बताया है। यानी ये तीनों नेता कोर्ट के फैसले से खुश नहीं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 370 पर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने लिखा, निराश हूं लेकिन हारा नहीं हूं, संघर्ष जारी रहेगा। यहां तक पहुंचने में बीजेपी को दशकों लग गए, हम लंबी दौड़ के लिए भी तैयार हैं। उनके बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर अपनी एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के लोग ना तो उम्मीद खोने वाले हैं और ना ही हार मानने वाले हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी चिंता के जारी रहेगी। ये हमारे लिए अंत नहीं है। जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है। ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बहनों, हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी सूरत में नहीं। कोई फैसला अटल नहीं होता, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का ही क्यों ना हो। हमारे लिए कोई फैसला अटल नहीं। ये एक सियासी लड़ाई है जो पिछले कई दहाइयों से चल रही है। हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं इज्जत नफ्स हासिल करने के लिए। हम इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, मगर बशर्ते कि हम इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं और ये लड़ाई, ये जद्दोजहद इकट्ठे लड़ें। कि आप दिल में नाउमीदी, शिकस्त को जगह नहीं देंगे, बल्कि उम्मीद के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई जद्दोजहद के साथ आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने इसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, जम्मू कश्मीर के लोग इससे खुश नहीं हैं, लेकिन हमें इसको स्वीकार करना होगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे क्षेत्र के लिए 370 एक ऐतिहासिक बदलाव था। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट की आज की बेंच भी अच्छी बेंच थी। अदालत के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इस फैसले से जम्मू कश्मीर की आवाम को मायूसी हाथ लगी है। फैसले के पहले भी गुलाम नबी आजाद ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उस टाइम उन्होंने कहा था, हमें 4 साल से ज्यादा मुद्दत से इस बात का इंतजार है कि जम्मू कश्मीर की आवाम को इंसाफ मिलेगा। जो चीजें हमसे छीनी गई, या वो 370 की शक्ल में हो या 35A की शक्ल में। उन्होंने आगे कहा था कि ये कानून उसके लिए जरूरी था। यानी गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि ये दोनों कानून जो हैं वो जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये हक उन्हें राजा हरि सिंह ने दिया था। ये तमाम बड़ी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जम्मू कश्मीर के 3 बड़े नेताओं ने कही हैं। यानी ये तीनों नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है, निराश हैं। उनके ये बयान आपने सुने। अब इन बयानों पर आप दोस्तों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल टीएचपी न्यूज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।